Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। साहिल, क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वाकई में लगता है या फिर एक प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है जैसे कि आप? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में, जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा। या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहती दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है। और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है मानना ऐसी ये संख्या है, बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों की देखिए, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक, जो मैं अमेरिका, जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 93 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ने के बाद जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े। एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये। आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जवाब दें। एक चीज और मैं कह दूं, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। जी, एक सेकंड, साहिल अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना। मैंने आपको, अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं। एक्स मुस्लिम लिखना छोड़ दीजिए अगर आपको नफरत है। अच्छा, सबसे पहले इनका लास्ट सवाल है, उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ
ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, आप ना मुस्लिम भी तो एथियस्ट नहीं बना हो हूँ। ना। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मुस्लिम भी तो नहीं हो ना, तो एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? मुसलमान का सहारा मेरी बात लेकर, कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का इसके लिए सहारा एक्स लेकर क्यों मुस्लिम आगे बढ़ लगाया। रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे। प्यू रिसर्च का हवाला हमने दिया है, अमेरिका में खुद 23% मुस्लिम जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। तीसरी चीज़, आपने कहा कि अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सज़ा क्यों, रोज़े ना रखने पर सज़ा क्यों, जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह, अगर अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सज़ा दे रहा है तो ये इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात है। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सज़ा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ और आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। जब आपने कहा कि मैं इस्लाम से निकला हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो आदमी किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम अपनी ज़बान में नास्तिक कहते हैं। आप नास्तिक लिखिए अपने आप को, एक्स मुस्लिम ही क्यों लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर 2, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है। मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साहिल, तो आप लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए मुसलमान ना होने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है? आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफ़ा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर, आप कह रहे हैं मान गए। इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने न माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू, हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। रशीदी साहब, एक बार टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी धर्म से लोग एथीस्ट बन रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो धर्म, और क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की हो रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उसकी संख्या कम या ज़्यादा, पर मैं उसके पीछे की वजह समझना चाहती हूँ। ये हर धर्म अपने अंदर एक आत्मचिंतन मंथन करता है कि भाई क्या वजह है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं या क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ना, इस्लाम का नाम बार बार कट्टरपंथ से जुड़ना और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना धर्म के अंदर जो आज के वक्त में शायद इस पीढ़ी को सही नहीं लगते हो या उनको मानना बहुत मुश्किल लगता हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़ी वजह बन रही हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम ने आतंकवाद को हमेशा कंडम किया है। जब इस्लाम का नाम ही पीस है, अमन शांति है, तो आतंकवाद की इजाज़त कैसे दे सकता है? ठीक है, ये आतंकवाद है, इस्लाम इसको कंडम करता है। मुस्लिम अगर नाम जुड़ रहा है तो उसकी वजह से कोई इस्लाम छोड़कर नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी वजह हम कंडम कर रहे हैं। करके जवाब दीजिए, फिर मैं साहिल से पूछूंगी 5 वजह वो बताएंगे आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उनके पीछे क्या वजह रही। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जो लोगों को अब लगता है कि इस मौजूदा वक्त में वो सही नहीं है? देखिए, मैं बताता हूँ, इसका कोई भी कारण नहीं है। धर्म से अलग होने का कोई कारण नहीं होता। कारण सिर्फ ये है, इन लोगों को मुंह भर पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। मौलाना साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अमेरिका में 63% की दर से इस्लाम फैला है,
तब वहां माने कि पैसा देकर किया गया? नहीं, आप में चिंतन कीजिए सही मायनों में। मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ किसी भी धर्म, इसलिए मैंने कहा कि ये सभी धर्मों पे लागू होता है। बिना सुनिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है किसी को बुर्का पसंद ना हो सकता है किसी को दाढ़ी रखना पसंद ना हो सकता है किसी को टोपी पहनना पसंद ना हो सकता है और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जो नहीं वाजिब लगते हो लोगों को। देखिए, इस्लाम के अंदर मैं आपको जो बता देता हूँ, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, गलत तो कोई सिखाता ही नहीं है। ये अलग बात है आस्था किसके साथ है, जो अल्लाह को, भगवान को, राम को जैसा समझेगा वैसा उसकी आस्था बन जाएगी। साहिल, आप अपनी वजह बताएं, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या फिर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, पहले तो यही बताएं एक्स मुस्लिम लिखते क्यों हैं? मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है, मैं वजह बता देता हूं। मैं पहले दावत का काम करता था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS का फ़ैन था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी नज़र आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नज़र आई। इस्लाम जो है वो लोगों को दो कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नज़र नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। साहिल भाई, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, जब आप प्रचारक रहे हैं तो इस्लाम को बहुत पढ़ा होगा आपने, मुर्दे को कैसे नहलाया जाता है ज़रा बता देंगे आप? नहीं, क्या ये जरूरी है कि जो बंदा तबलीग करता हो उसको हर बिल्कुल इस्लाम के हर एक मैं इमाम हूँ, मैं प्रचारक हूँ, तो मुझे पता है, चीज का पता है। अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं, आपके सामने पक्ष रखे, हमने साहिल से और मौलाना साजिद रशीदी दोनों से समझने की कोशिश की कि वाकई में अब मौजूदा पीढ़ी इस्लाम को छोड़ रही है या फिर ये प्रोपेगेंडा है। आपने दोनों के विचार सुने और आज का जो सबसे पहला मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आहत होते हैं इस्लाम में, अगर कभी इस्लाम को लेकर कोई आलोचना की जाती है या उसको लेकर कोई सवाल उठाया जाता है या कहीं से भी किसी तरह का कोई फ्रीडम लिया जाता है, तो उसके बाद हमने देखा है बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच आती है। शार्ले अब्दो में हमने देखा कि क्या हुआ था एक कार्टून बनाने को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, अभद्र टिप्पणियां किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए, वो सरासर गलत है, उनका हम खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है उन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए, क्या वो तरीका सही है? साहिल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, इस्लाम में क्रिटिसिज्म की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो या ब्लास्फेमी करते हो या कुछ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लाम में। अगर आप सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब को सिर्फ रसूल भी कह दे तो वो किसी के नज़दीक ब्लास्फेमी हो जाएगी। अगर आप वो बात कर दे जो लिखी हुई है, जैसा नुपुर जी के साथ हुआ है, तो वो भी ब्लास्फेमी हो जाती है, हालांकि वो लिखी हुई बात है और लोग उसको मानते हैं। तो इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से आपकी बात को ब्लास्फेमी बना देगा और जो ब्लास्फेमी करता है या क्रिटिसाइज करता है, इस्लाम के नज़दीक उसकी सज़ा जो है वो मौत है, कत्ल है, सर तन से जुदा है। साजिद रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, हमने देखा है कि कई बार और धर्मों को लेकर भी, बिल्कुल बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि किसी भी धर्म की जो निशानियाँ हैं, उनकी जो होली बुक्स हैं या फिर उनके जो ईष्ट हैं, उनकी किसी भी तरह से आलोचना करना या उनको आहत करना या उसको लेकर अपशब्द बोलना, उसका हम खंडन करते हैं, किसी भी तरह से उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि और धर्म में भी इस तरह की आलोचनाएं कई बार होते हैं, इस तरह की चीज़ें, लोग अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हैं। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से इस्लाम को जोड़ा जाता है कि वहाँ बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है, क्या ऐसा है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इन आलोचनाओं की गुंजाइश हो। कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ तो रिलीजन का मसला है, यहाँ तो धर्म का मामला है। धर्म के खिलाफ कोई आदमी जो धार्मिक होगा, वो धर्म के खिलाफ कोई भी बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। कत्ल कर दिया मेरे भाई ने भाई साहब आप बीच में ना बोलें, मैं भी नहीं बोला और मैं बोलूँगा भी नहीं। आप जितनी बात बोलेंगे आप कहिए इत्मीनान से।
मैं भी आपकी बात सुनूंगा, आप भी मेरी बात सुनिए, बीच में बिल्कुल कृपया मत बोलें। आपने कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बात हुई है वो हालांकि किताबों में लिखी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने आधा सच बोल दिया, आधा सच नहीं बोला। आधा सच ये है कि ठीक है, जो 6 साल 9 साल की बात है वो लिखी हुई है, मैं मानता हूँ। किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी होती है वो नागवारा गुजरती है। साहिल, क्या इस्लाम में आप कह रहे हैं कि आलोचना की गुंजाइश नहीं है? हालांकि हर धर्म के लोग जब भी उनके इष्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी की जाती है, आहत होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं के भी अगर आपने झोले पे उनको छाप दिया, चप्पलों पे उनकी मूर्ति, चप्पलों पे उनकी तस्वीर उकेर दी, तो वो लोग भी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम में हो रहा है या सिख धर्म में हो रहा है, हर जगह होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसके जो तरीके होते हैं और जिस एक्सटेंट तक जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं? आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही है। इस्लाम की टेक्स्ट के मुताबिक अगर कोई इस्लाम छोड़ भी देता है तो उसके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो यहाँ पे ये जो दायरा है इतना कम है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर इस्लाम नहीं मानना चाहता, उसको वो सही नहीं लग रहा, तो उसको कत्ल की सज़ा क्यों मिले? मैं जवाब दे दूं? ये मेरा सवाल है। देखिए मौलाना साहब से। जी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है, कहीं नहीं लिखा है। अगर एक आयत आप कोड करके बता दें। नंबर 1, हाँ इतना ज़रूर कहा है कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हदीसों को नहीं मानते। अरे भाई फिर बीच में बोल रहे हैं आप, ये बीच में बोलने वाला शोषा छोड़ दीजिए साहब। साहिल, आपके पास कोई रेफरेंस है कहाँ पर कहा गया है ऐसा, ताकि वो बता सके आपको काउंटर कर सके? एक मिनट सुनिए। देखिए 2 बातें होती हैं। एक होती है इफ़हाम व तफ़हीम। इफ़हाम व तफ़हीम का मतलब समझना समझाना। एक होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। जो आदमी ये सोच लेकर बैठता है कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो फिर वो ऐसे कुतर्क लेकर आता है जिन कुतर्कों की कहीं गुंजाइश नहीं होती। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम बैठें सिर्फ इस्लाम में क्या कमी है या क्या खामी है आपकी नज़र में, और मैं उसका जो बेहतर से बेहतर जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे पूछिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये कह देना कि साहब इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप, वो नबी अगर ये कहे कि अगर आपने अपने पड़ोसी की तीमारदारी नहीं की, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, ऐसे नबी को क्या आप क्रिटिसाइज़ करेंगे सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ या जो है ईसाई हूँ या कोई भी धर्म रखता हूँ? ऐसा नहीं होता। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको इस्लाम से कोई आपत्ति है तो आप बताइए कि हाँ साहब मुझे इस्लाम से ये आपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मौलाना रशीदी साहब, आपने देखा होगा कई किताब के लेखक जो हैं उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, उनको धमकियां मिलती हैं। शार्ली एब्दो में क्या कुछ हुआ ये हमने देखा है। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन किस एक्सट्रीम तक चले जाना अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए? आज सड़कों पर ठीक है, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, उसका तमाम लोग विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जिस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सब कुछ सड़कों पर नजर आ रहा है, जिस तरह का वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, क्या वो सही है? इस्लाम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए? आप तो बता रहे हैं ना कि वो नबी जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली की तीमारदारी करते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। मैं बता रहा हूँ। आपने देखी वो तस्वीरें जो बैंगलोर से आई हैं, किस तरह से नुपुर शर्मा का पुतला लटका दिया गया? मैं बता रहा हूँ, आपकी बारी आएगी साहब। देखिए बात सुनिए, ये नुपुर शर्मा के बारे में जो भी हो रहा है, मुझे मौका दीजिए। हाँ साहिल, मैं आपके पास आती हूँ एक बार। रशीदी साहब अपनी बात पूरी। पिनाज, ये जो नुपुर शर्मा के बारे में हो रहा है ये मेरा जमहूरी हक है, लेकिन गर्दन काटने की जो बात कही जा रही है, गर्दन काटने की बात गलत है, मैं उसको कंडम करता हूँ। रेप की बात जो कही जा रही है मैं उसको कंडम करता हूँ। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। पत्थरबाजी अगर कहीं हुई है, किसी को नुकसान और हानि पहुंचाने की बात हुई है, तो इस्लाम ये नहीं कहता।
कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ। ठीक है, मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है, जिसके नाम पर सीरिया जल रहा है, जिसके नाम पर इराक जल रहा है। गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रशीदी साहब कह रहे हैं फैलाया जा रहा है। ठीक है, वो अगर अपने आराध्य की आलोचना से नाराज हैं तो उसका हक बनता है उन्हें, जो कि हर धर्म के लोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा उनके इश्क के बारे में अपशब्द कहे जाएं। तो अगर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहता इस्लाम की आलोचना करने वाले का आप सर कलम कर दो या उन्हें जान से मार दो, उसका तो वो खुद खंडन कर रहे हैं। तो इस्लाम गलत आलोचना तो स्वीकार कर रहा है ना, अपनी नाराजगी तो जाहिर करेगा ना अगर कोई इश्क के बारे में कुछ कहता है। साहिल जी, मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाक़या बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। आज सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061 आप देख लीजिए, सुनन नसाई की 4062 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4063 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4064, इब्ने माजा की 2535 हदीसों की लाइन लगा सकता हूं मैं जहां पे ये कहा गया है। ठीक है साहिल, मैं जवाब ले लेती हूँ रशीदी साहब। देखिए, कुरान ये कहता है कि जो आदमी किसी एक इंसान को कत्ल करता है वो ऐसा है फ़क़अन्नहुमा क़तल अन्नास जमीआ, जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। साहिल ये गलत दे रहे हैं, ये जो साहिल पढ़ के सुना रहे हैं ये क्या है? देखिए मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो हवाला दिया, मैं बता रहा हूँ ये गूगल यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सुनिए। अरे भाई ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता। आपके सुनिए, इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी इसको जूम करके दिखाइए। नहीं मैं अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं ना। छोड़ दीजिए ना, की हदीस है। साहिल मेरे भाई, नसाई का हवाला दिया है, बुखारी का हवाला दिया है, मुस्लिम का हवाला दिया है। अच्छा सुन दो, ठीक है साहिल, उनको भी बोलने दीजिए। सुनिए। इस तरीके से नहीं चलेगा मौलाना साहब। या तो कह दीजिए कि ये जितनी सही हदीसें है। सुनो, एक मिसाल मशहूर है। एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर देगा मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ़, 2 और 2 तो कोई भी 4 साबित कर देगा, क्या तू मुझे भी हार जाएगा? उसने कहा बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, तू है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। अगर आप ये नज़रिया लेकर बैठे हो कि मुझे मौलाना साहब की कोई बात माननी ही नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। फिर अगर मैं पूरा कुरान भी आपको पढ़ के सुना दूं, पूरी हदीस आपको पढ़ के, तो आपको तो मानना ही नहीं है ना मेरे भाई। दूसरी बात सुनिए, वो नबी जो लड़ाई के मैदान में भी ये कहता हो कि बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, वो क्या ये कह सकता है कि जो ईमान न लाए उसको मार दो, कत्ल कर दो? बिल्कुल नहीं कह सकता। कंडेमनेबल। तो साहिल जिस कंडेमनेबल है, का रेफरेंस दे रहे हैं, जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है। नहीं हदीस, अरे ये भाई गूगल यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आप बुखारी किताब लाइए ना उठा के, सुनन अबू दाऊद किताब लाइए उठा के। साहिल एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर अगले मुद्दे पर आएंगे। मैंने हवाला दिया है। ऐसे नहीं होता हवाला। लाइए मैं हवाला दे देता हूँ आपको कि आपने जो है 50 मर्डर कर दिए, गूगल में लिखा हुआ आपके नाम के साथ, अभी मुझे तो माना जाएगा उसको? मौलाना साहब बोलने बात कंप्लीट करें कि ये नहीं माना जाता। मौलाना बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। बीच में ना बोलिए जी। पिनाज जी, जितने लोग देखेंगे, जितने मुसलमान देखेंगे, सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जो हदीसें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है। और मौलाना राशिदी साहब जो है जबरदस्ती इससे पीछा छुड़ा रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो कचरे वाली हदीस कचरे वाला जो वाकया बताया था इन्होंने, उसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अभी हंसने से नहीं चलेगा। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, और ये बात जो बताना चाह रहे हैं ना, आप गुस्से में बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए साहिल भाई, एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए। शायद आपको ये नहीं पता कि हर आयत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है पिनाज कि जो आयत जब ज़रूरत हुई उसके पीछे आगे क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, क्यों वो आयत आई, किस बिना पर ये कहा गया, वो चीज़ें शान नुज़ूल में कोड की जाती हैं।
मेरे साहिल भाई को शायद कुरान की तफसीर के बारे में ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं है। अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते, अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठाते। इन्होंने इल्म तफसीर को पढ़ा ही नहीं है। यहाँ मेरे पास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी वक्त की इतनी ही गुंजाइश थी, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, किसी भी धर्म में कोई भी उस धर्म का अनुयायी जो होगा अपने ईष्ट की या अपने धार्मिक ग्रंथों की किसी भी तरह से आलोचना है उसके लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि करने भी नहीं चाहिए। और न्यूज़ नेशन भी उन तमाम ऐसे लोगों का, ऐसी विचारधारा का, ऐसे बयानों का खंडन करता है। और हमने जानने की कोशिश की क्या जो विरोध का तरीका है वो क्या है। में बस इतना ही। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो मुद्दा है कि इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद क्या हाल फिलहाल में बढ़ी है, क्या लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। और ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पीयू का एक सर्वे हुआ था अमेरिका में 2017 में, जिसने कहा कि 8% लोगों ने, इस्लाम मानने वाले 8% लोगों ने वो गॉड में यकीन करना बंद कर चुके थे। 12% लोगों ने कहा वो किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन पर यकीन नहीं रखते। 9% लोगों ने कहा वो मुसलमान होकर बड़े हुए लेकिन उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर सकते। और 3% लोगों ने आतंकवाद एक वजह बताई है। तो इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह के फोरम्स हमें देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख जाते हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम साहिल हैं और अध्यक्ष AIIA के मौलाना साजिद रशीदी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल, क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वाकई में लगता है या फिर एक प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है जैसे कि आप? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में, जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा, या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहती दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है, और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है मानना ये है संख्या बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों की देखिए, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक, जो मैं अमेरिका, जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 93 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं। इस्लाम को पढ़ने के बाद, जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार,
उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े। एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये। आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जवाब दें। एक चीज और मैं कह दूं, 30 सेकंड में 30 सेकंड में। जी, एक सेकंड साहिल, अपनी बात पूरी कर लें फिर आप। साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना। मैंने आपको, अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं। एक्स मुस्लिम लिखना छोड़ दीजिए अगर आपको नफरत है। अच्छा, सबसे पहले इनका लास्ट सवाल है, उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, आप मुस्लिम भी तो नहीं हो ना। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मुस्लिम भी तो नहीं हो ना, तो एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? मुसलमान का सहारा बात कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का सहारा लेकर क्यों आगे बढ़ रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे। प्यू रिसर्च का हवाला हमने दिया है, अमेरिका में खुद 23% मुस्लिम जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। तीसरी चीज़, आपने कहा कि अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सज़ा क्यों? रोज़े ना रखने पर सज़ा क्यों? जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह अगर अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सज़ा दे रहा है तो ये इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल बात है। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सज़ा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ और आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। जब आपने कहा कि मैं इस्लाम से निकला हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो आदमी किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम अपनी ज़बान में नास्तिक कहते हैं। आप नास्तिक लिखिए अपने आप को, एक्स मुस्लिम ही क्यों लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर 2, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है। मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साहिल। तो आप लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए मुसलमान ना होने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है? आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर। आप कह रहे हैं मान गए, इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने न माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू, हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। रशीदी साहब, एक बार टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी धर्म से लोग एथियस्ट बन रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो धर्म, और क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की हो रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उसकी संख्या कम या ज़्यादा, पर मैं उसके पीछे की वजह समझना चाहती हूँ। ये हर धर्म अपने अंदर एक आत्मचिंतन मंथन करता है कि भाई क्या वजह है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं या क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ना, इस्लाम का नाम बार बार कट्टरपंथ से जुड़ना
और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना धर्म के अंदर जो आज के वक्त में शायद इस पीढ़ी को सही नहीं लगते हो या उनको मानना बहुत मुश्किल लगता हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़ी वजह बन रही हैं। मैं बता देता हूँ, देखिए इस्लाम ने आतंकवाद को हमेशा कंडम किया है। जब इस्लाम का नाम ही पीस है, अमन शांति है, तो आतंकवाद की इजाज़त कैसे दे सकता है? ठीक है, ये आतंकवाद है, इस्लाम इसको कंडम करता है। मुस्लिम अगर नाम जुड़ रहा है तो उसकी वजह से कोई इस्लाम छोड़कर नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी वजह हम कंडम कर रहे हैं। करके जवाब दीजिए, फिर मैं साहिल से पूछूंगी 5 वजह वो बताएंगे आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उनके पीछे क्या वजह रही। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जो लोगों को अब लगता है कि इस मौजूदा वक्त में वो सही नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, इसका कोई भी कारण नहीं है। धर्म से अलग होने का कोई कारण नहीं होता। कारण सिर्फ ये है, इन लोगों को मुंह भर पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। मौलाना साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अमेरिका में 63% की दर से इस्लाम फैला है, तब वहां माने कि पैसा देकर किया गया? नहीं। आप में चिंतन कीजिए, सही मायनों में मेरे कहने का मतलब है, मैं यहाँ किसी भी धर्म, इसीलिए मैंने कहा कि ये सभी धर्मों पे लागू होता है। बिना सुनिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हो सकता है किसी को बुर्का पसंद ना हो सकता है किसी को दाढ़ी रखना पसंद ना हो सकता है किसी को टोपी पहनना पसंद ना हो सकता है और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जो नहीं वाजिब लगते हो लोगों को। देखिए, इस्लाम के अंदर मैं आपको जो बता देता हूँ, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, गलत तो कोई सिखाता ही नहीं है। ये अलग बात है आस्था किसके साथ है। जो अल्लाह को, भगवान को, राम को जैसा समझेगा वैसा उसकी आस्था बन जाएगी। साहिल, आप अपनी वजह बताएं, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या फिर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, पहले तो यही बताएं, एक्स मुस्लिम लिखते क्यों हैं? मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, मैं वजह बता देता हूं। मैं पहले दावत का काम करता था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS का फ़ैन था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी नज़र आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नज़र आई। इस्लाम जो है वो लोगों को 2 कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नज़र नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। साहिल भाई, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, जब आप प्रचारक रहे हैं तो इस्लाम को बहुत पढ़ा होगा आपने। मुर्दे को कैसे नहलाया जाता है ज़रा बता देंगे आप? नहीं, क्या ये ज़रूरी है कि जो बंदा तबलीग करता हो उसको हर इस्लाम के हर एक, मैं इमाम हूँ, मैं प्रचारक हूँ, तो मुझे पता है, चीज़ का पता है। अगर मैं आपके सामने सवाल रखूँ, आपके सामने पक्ष रखे, हमने साहिल से और मौलाना साजिद रशीदी दोनों से समझने की कोशिश की कि वाकई में अब मौजूदा पीढ़ी इस्लाम को छोड़ रही है या फिर ये प्रोपेगेंडा। मौलाना अली कादरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इन दिनों एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद किसी धर्म विशेष या किसी भी स्थल को तोड़कर बनाई गई है, समतल नहीं है, तो उस मस्जिद को आप सही मस्जिद नहीं मानेंगे और उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज हराम है। जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, समतल जमीन पर नहीं है और इसीलिए ना तो जमीन को किसी ने खरीदा है ना वो दान में दी गई है, तो वो मस्जिद सही नहीं है और उसमें पढ़ने वाली नमाज हराम है। आप बताइए, क्या ये सही है और कैसी मस्जिद सही होती है? देखिए मैडम, मस्जिद के लिए जगह बहुत ही पाक साफ चाहिए और किसी की भी जमीन पर कब्जा किया गया हुआ उस पर जो है मस्जिद ख़तई तौर पर नहीं बनाई जा सकती। गलत तरीके से कमाए गए हुए पैसों पर भी मस्जिद की ज़मीन खरीद कर वहाँ पर तामीर नहीं की जा सकती। ये बात तय है कि इसमें मस्जिद के लिए जो कोई भी आप ज़मीन खरीदेंगे या उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे वो बहुत ही पाक और साफ पैसे से हो। या जैसे कि अगर मैं कोई ज़मीन मस्जिद के लिए दे रहा हूँ कि ये ज़मीन मैं मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, तो वो फिर उस पर भी मस्जिद तामीर हो सकती है। आपने ज्ञानव्यापी के हवाले से बात कही तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला आदमी अली कादरी है जिन्होंने ये कहा कि भाई ये मसले को संवाद के जरिए ख़त्म किया जाए।
मेरे पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि भाई अगर मस्जिद बनानी है तो उसका समतल, जमीन का समतल होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर पहले से कोई मंदिर की आकृति है, उसके ऊपर अगर आपने टोम बना दिया और उसे मस्जिद की शक्ल दे दी तो उसमें पढ़ने वाली नमाज हराम है। क्या ऐसा है कादरी साहब? देखिए मैडम, ये बात मैं बड़े ही गर्व के साथ और फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस्लाम वो पाक मजहब है जो किसी की भी हत्याई हुई जमीन पर मस्जिद ना बनाने का हुक्म देता है। रहा सवाल ज्ञान व्यापी पर, आप सवाल कर रही हैं, इसलिए मैं ज्ञान व्यापी को कोट कर कर कह रहा हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अकबर के दौर में हुआ सो काम है, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, जिसी तरीके से उन्होंने दीन इलाही चलाया था। तो ये चीज को प्रूफ होने दीजिए ना। इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि किसी की हत्याई हुई जमीन, गलत तरीके से ली गई हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, ना वहां पर नमाज हो सकती। ठीक है तारिक फतेह साहब, अगर कोई भी जमीन जबरन हत्याई गई है या फिर जैसा कि हमें ज्ञात है कि इन्वेडर्स आए, मुगल आक्रांता आए और उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को तोड़ा, हिंदुस्तान मूलतः एक हिंदू राष्ट्र था, तो जिस तरह से उसको तोड़ा, उसमें मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो ठीक है आप इतिहास नहीं पलट सकते, लेकिन वो मस्जिद जायज नहीं है इस्लाम के हिसाब से, उनमें पढ़ी गई नमाज जो है वो हराम है इस्लाम के हिसाब से। क्या मैं सही समझ रही हूँ? देखिए, ये तो नमाज पढ़ने वाले की नीयत की बात है, उसको कोई हराम हलाल नहीं कह सकता। इस्लाम की पहली मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं था, ये चपटी जमीन, फ्लैट रूफ वाली मस्जिदें होती थी। ये जो गुंबद आया है ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का डमास्कस से आया है। जब आपने चर्चों को या मंदिरों को तोड़कर आपने मस्जिद बनाई है तो समतल नहीं की जमीन, सीधे खंबे वही रखे और गुंबद लगा के मस्जिद की शक्ल दे दी। मौलाना अली कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर इस्लाम का ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि ठीक है जो चीज इस्लाम के मुताबिक गलत है उसे क्यों जस्टिफाई करते हैं इस्लाम के धर्मगुरु? आप खुद ही कह रहे हैं कि दान में मिली हुई हो जमीन या फिर किसी ने खरीदी हो, यहाँ तक कि जो मेरी पढ़ाई में मुझे किसी ने बताया, मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने ये बताया कि अगर किसी का कोई आदमी शराब पीता है, उसका कंडक्ट गलत है, उसने भी डोनेट किया है पैसा मस्जिद के निर्माण में, तो पैसा नहीं लिया जाता, इतनी पवित्र होती है मस्जिद। ठीक है, तो उसके बावजूद इस तरह की मस्जिदों को प्रचार प्रसार करना, उसको नाक की सवाल बना लेना, क्या ये इस्लाम की खिलाफत नहीं है? क्या ये हराम नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? ये क्या अल्लाह के जो सिखाई हुई बातें हैं उनसे अलग चलना नहीं है? अगर कोई ऐसा काम करता है कि किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाकर वहां मस्जिद बनाता है तो वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। ये इस्लाम का फैसला है और जो लोग ये काम करते हैं वो यजीद को फॉलो करते हैं, ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारिक फतेह साहब, इस पर एक छोटा सा रिमार्क आपसे चाहूंगी कि अगर इस्लाम में लिखा है कि किसी की हत्याई हुई जमीन, किसी से गलत तरीके से कब्जा की हुई जमीन, और अगर जमीन समतल नहीं है, किसी का धार्मिक स्थल तोड़कर बनाई हुई जमीन पर मस्जिद जो है वो सही नहीं है, पाक साफ नहीं है, तो क्या मुगल आक्रांताओं के काल में बनी हुई तमाम मस्जिदों को लेकर नाक का प्रश्न बनाना, क्या ये सही है? जब तक हम मुगलों को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये डबल टॉक हो जाती है, जिसको दोगलापन कहते हैं उर्दू में, कि आप क्लैरिटी से ये बात करें कि एक शख्स आता है हिंदुस्तान से बच्चियों को लूटने के लिए, चाहे वो तैमूर हो या वो जिसने लाहौर को आग लगाई थी, जिसको पाकिस्तानियों ने अपने मिसाइल का नाम रखा हुआ, जो लूटने आया, बर्बाद करने आया, उसको हमको किताबों में पढ़ा दिया कि हमारे हीरो हैं। जब तक हम मोहम्मद बिन कासिम को डिनाउंस नहीं करेंगे और पुरानी दिल्ली में उसकी उर्दू में किताबें नहीं छापेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे हम? क्या हम टीवी पे एक बात कह रहे हैं, बाकी हम दूसरी बात कह रहे हैं? देखिए, मैं एक स्ट्रेट बात बताऊं, हमारे पैगंबर की वफात के लिटरली 2 महीने बाद पहली जंग काफिरों, जो मुसलमान थे, उन पे अटैक कर दिया गया और पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी उसे कहते हैं, और हजारों के हिसाब से मुसलमानों ने मार दिया कि तू ठीक मुसलमान है और तू ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारा आज तक चल रहा है। और ये टर्की के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी टर्किश आइडेंटिटी है, ईरान में पर्शियन आइडेंटिटी है। ये बर्रे सगीर वाहिद जगह है जहां का मुसलमान कहता मेरी आइडेंटिटी ना हिंदुस्तान से, ना मैं हिंदुस्तानी नाम रखूंगा। आप देख लीजिए पूरा जी। किसी आज तक मैं बेग करता हूं कि अपने बच्चों के नाम हिंदुस्तानी रखो, वो कहते हैं नहीं हम अरबी रखेंगे।
और आपको मैं एक और बात बताऊं, पूरी प्रॉफिट की लाइफ में और इस्लाम के नॉट अ सिंगल पर्सन चेंज्ड हिज नेम, नॉट वन, एक शख्स का नाम नहीं बदला गया। और चलिए तारिक साहब, नाम के मुद्दों पर कि क्यों नहीं रखे जाते हैं नाम, एक बार और हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन आज और समझने की कोशिश करेंगे उसे भी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था, इस पर मौलाना अली कादरी साहब भी कहीं ना कहीं राजी हुए हैं, भले ही कुछ और उन्होंने इफ एंड बिट जोड़ दिए हैं कि भाई मस्जिद अगर बननी है और वो पाक मस्जिद कहलानी है तो जमीन का समतल होना भी, किसी दूसरे धर्म के ऊपर आप तोड़कर उसे मस्जिद बनाएंगे तो वो मस्जिद भी गलत है, किसी की जमीन हत्याकर मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद भी गलत है, मस्जिद बहुत पाक है और उसमें की जाने वाली नमाज भी गलत हो जाती है। लेकिन साथ ही कादरी साहब ने इफ एंड बट लगा दिया है कि भाई जरा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए और न्यायालय का वेट भी कर लीजिए जब बात ज्ञानवापी या मुगल आक्रांताओं के काल में बनी हुई मस्जिदों की आती है। तारिक फतेह साहब और मौलाना अली कादरी साहब, इस्लाम क्या कहता है, हमारे शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ कि उसको लेकर आखिर भाई इस्लाम सही मायनों में क्या कहता है। नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे खास शो इस्लाम क्या कहता है के साथ, और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लाम में पर्दा व्यवस्था महिलाओं के लिए और क्या पुरुषों के लिए भी है, और ये पर्दा व्यवस्था कहां तक सही है। क्योंकि कोई कहता है कभी हाथ भी नहीं दिखने चाहिए, कोई कहता है आंख भी नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख पे हल्का सा वो जाली होनी चाहिए, कोई कहता है पूरा बुर्का पहनो, कोई कहता है सिर्फ हिजाब पहन दो, कोई कहता है अच्छा नहीं ठीक है कभी कभी पहनो, टीवी पर आने के लिए हटा दो। तो एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है भाई, वाकई में पर्दा जरूरी है या नहीं जरूरी है, या उस वक्त के हिसाब से अब उसे मॉडिफाई हो जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस्लाम की जानकार हैं। हमारे साथ सईदा फलक जी हैं, इस्लाम की जानकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सईद फलक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, मुझे बताइए कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, दो आप पैनल पर बैठी हुई हैं, अंबर भी आप भी, आपने अपना सर कवर किया हुआ है, चेहरा आपका हम देख पा रहे हैं। अंबर जो हैं उन्होंने अपना सर जो है वो खुला छोड़ा हुआ है और दोनों ही इस्लाम मानती हैं। तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि इस्लाम में पर्दा व्यवस्था क्या कहती है। देखिए, हिजाब जो है, हमारे पर्दा जो है हमारे इस्लाम में कंपलसरी है। हिजाब जो है कुरान में इसका जिक्र है, और हिजाब का मतलब है, हिजाब एक कॉन्सेप्ट है। हिजाब मतलब पर्दा जो दो लोगों को अलग करता है। मर्दों को हिजाब करना है अपनी नजरें नीची करके, और औरतों को हिजाब करना है अपने आप को ढककर, पूरा कवर होकर, अपने बाल कवर कर, अपना जिस्म कवर कर। चेहरा कवर नहीं करें वो चलेगा, हाथ कवर ना करें वो चलेगा नहीं। क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए मैं एक नॉन मुस्लिम होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक जानकार हैं, वो कहते हैं, वो मदरसे में पढ़ाते भी हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी जो है उसके हाथों में भी वो एक ग्लव्स पहनवाते हैं, वो पूरा बुर्का पहनवाते हैं, सिर्फ में आंखों में जाली जो है, मैंने ही उनकी पत्नी की शक्ल नहीं देखी अभी तक ढंग से, तो उनके लिए हाथ में ग्लव्स होना भी जरूरी है, पूरा बुर्का पहनना भी जरूरी है। आप यहाँ मेरे सामने टीवी पर बैठी हैं, अपनी शक्ल दिखा रही हैं, लेकिन आपने सर ढका हुआ है, मुझे नहीं पता आपने हाथ में ग्लव्स पहने कि नहीं। तो एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है, कितना पर्दा जरूरी है, कितना ढकना जरूरी है और कितना दिखाना जरूरी है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि निकाब भी और ग्लव्स भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेस और कलाई, मतलब जो रिस्ट है हमारा, वो हम खुला छोड़ सकते हैं और बाकी पूरी तरीके से कवर होना है ऊपर से नीचे तक। फेस और रिस्ट को छोड़ के कपड़े लूज पहनना है और थिक पहनना है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन नहीं, कुरान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हदीस में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस्लाम ने तो कुछ लिखा होगा ना, क्योंकि इस्लाम तो पूरा एक नोटिफाइड रिलीजन है कि भाई ग्लव्स का पहनने की नहीं पहनने। अब इसमें डबल माइंड कैसे हो सकता है? कुरान है हमारे लिए, कुरान हमारे पे नाजिल हुई है, कुरान है और हदीस है और हमारे नबी के टीचिंग्स है, उन बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये चीज तो क्लियर है कि हिजाब करना है, पूरी बॉडी को कवर करना है, और जो ये मतलब जो निकाब और ग्लव्स पहनने की जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो इन हदीस को और कुरान को इंटरप्रेट करके हमें बताते हैं। अच्छा, तो कुछ आप मेरे सामने अपना चेहरा दिखा रही हैं, तो इस्लाम के हिसाब से ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? मैं बोल तो रही हूँ कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि चेहरा ढकना, निकाब करना, ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, और कुछ मानते हैं कि मतलब चेहरा ढकना मतलब निकाब पहनना कंपलसरी नहीं है। नहीं, आप मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाई हैं सईद फलक, यही बात मैं अंबर जैदी के पास लेके जाऊंगी। अंबर के अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है? आप भी जानकार हैं इस्लाम की, जरा आप भी बताएं
जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन की। देखिए एक मुसलमान होने के लिए आपको तकवा, परहेजगार और जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं वो होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कवर करके रखे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि कुरान में सिर्फ और सिर्फ है कि आप खुद को मॉडेस्ट लिबास पहनकर एक ऐसा शोभनीय लिबास पहने जिससे आपका जिस्म नुमाया ना हो और आप अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। यानी बुर्का पहनना जरूरी नहीं, बिल्कुल कोई भी आउटर गारमेंट या किसी गारमेंट का कोई जिक्र नहीं है। जिस बुर्के की बात की जाती है, बुर्का सिर्फ और सिर्फ एक अरेबियन कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर धूल और ये सारी चीजें होती हैं, उसको कवर करने के लिए मर्द और औरत दोनों ही एक आउटर गारमेंट पहनते हैं। आपने सबने देखा होगा कि और मर्द भी पहनते हैं, औरत भी पहनते हैं, दोनों अपना सर ढकते हैं। साइदाफल, आपको खामखा क्यों ऐसा एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं को जबरदस्ती एक बुर्का पहनना जरूरी है? जी मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, इस्लाम में लिबास के लिए कोई कैद नहीं है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहनो, वो पहनो। कंडीशंस है। नहीं तो अभी आपका चेहरा दिख रहा है तो आप इस्लाम में आपका इस्लाम में तो टीवी पर आना भी हराम है। अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं, टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, वो भी तो हराम है। लेकिन जो हिजाब है वो कंपलसरी और निकाब जो है वो सुन्नत है। जैसा दाढ़ी सुन्नत है, टोपी रखना सुन्नत है, और टखनों तक मर्दों को टखनों तक कपड़े पहनना। कौन सी बात कह रही हैं फलक? पर्दा करना सवाब है, मतलब पर्दा करना फर्ज है। पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में। हमें अपनी खूबसूरती छुपानी होती है, हम सिर्फ अपने महरम के सामने पर्दा करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जिस्म ढक के रखें। पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन ले और खुद का मुंह छुपा ले। मैं यही तो बोल रही हूँ, बुर्का नहीं, छुपाना ममनू है, आपको पता होना चाहिए। लिबास में कोई कैद नहीं है, लेकिन कंडीशंस आप बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि जब आप अपना नकाब का मतलब ये होता है कि आप अपने चेहरे पे पर्दा डाल ले। चेहरा कवर करना का कोई सवाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने की एक मानसिकता है। तभी आप बताइए किसकी हम अफगान में तालिबान की इंटरप्रिटेशन माने, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इस्लाम मानते हैं। वो तो कहते हैं कि महिलाएं अकेला सफर नहीं कर सकती, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। वहां की जो न्यूज प्रेजेंटर्स है उन तक का मुंह कवर करवा दिया है। आप बताइए क्या वो सही है, जायज है? आप साइदा उस हिसाब से तो आप भी फिर यहाँ मेरे सामने चेहरा दिखाकर बात नहीं कर सकती। मुंह पे नकाब डला हुआ इस्लाम के हिसाब से ये जायज है? बहुत बार आप लोग पूछते हो, कभी आप बोलते हो चॉइस है, कभी बोलते हो कंपलसरी है। अब नमाज पढ़ना भी तो कंपलसरी है, लेकिन वो कोई पढ़े या ना पढ़े उनकी चॉइस है, और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पढ़ो तुम। मेरे पास भी बहुत अफसोस की बात है कि जो जरूरी है कामात इस्लाम के, उनको आप पर्दे के साथ बोल रही हो। नमाज तो फर्ज है, जरूरी है, नमाज भी फर्ज है। हाँ, लेकिन आप अधूरी और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो। जबरदस्ती नहीं करते आप, जबरदस्ती नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना। ज़ायदा फलक, नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना। नहीं हो जाते 5 फर्जों में से एक है ना नमाज पढ़ना जो है। क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या बुर्का उन 5 फर्जों में आता है? औलाद पर फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की नमाज पूरी करवाएं। मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए, मैं आप लोग को समझाऊंगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम पढ़ो। वो उनकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि वो खुद अल्लाह ताला को अपना जवाब देगा नमाज पढ़ने पर या ना पढ़ने पर। वैसे ही हिजाब कंपलसरी है, लेकिन पहनना या ना पहनना उनकी साइदा फलक, मेरे को जितनी जानकारी है कि इस्लाम के 5 फर्ज हैं, उन 5 फर्जों में तो कहीं मेंशन नहीं होता है। कहीं पे भी इस्लाम में महिलाओं को दबाने की या उनके अधिकारों को छीनने की कोई बात नहीं है। हिजाब विवाद खड़ा किया गया, महिलाओं को, बच्चियों को रोका जा रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ लिख कर मुख्यधारा से जुड़ जाएंगी तो सवाल करेंगी ना, जो उन्होंने रूढ़िवादियां लगा रखी है। उनका जो अंपायर बना हुआ है वो टूट जाएगा। जितना मैं अंबर से समझ पाई हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना जरूरी है। और अगर अंबर गलत है तो मुझे प्लीज स्पेसिफिकली बताइए कि कुरान में, हदीस में कहां लिखा है कि बुर्का पहनो या फिर हिजाब पहनो। जो चीज 1500 सालों से चलती आई है, आप उसको झुटला नहीं सकते। हिजाब कंपलसरी है तो है। सूरा नूर, सूरा अल-अहज़ाब, सूरा नूर में वर्सेस 31 और 60, सूरा अल-अहज़ाब में वर्सेस 53 और 59 में हिजाब का जिक्र है। आज से 20 साल पहले तो हमारे देश में नहीं था, आप 1500 साल पहले की बात कर रही हैं। मैं यही तो बोल रही हूँ। 20 साल पहले तक भी नहीं था, 10 साल पहले भी हिजाब नहीं था। एक बात बताइए, फिर तो इस्लाम के हिसाब से टीवी भी हराम है ना। आप टीवी पर बैठकर अपना चेहरा दिखा रही है सबके सामने, हजारों करोड़ दुनिया आपका चेहरा देख रही है, वो हराम नहीं है।
सुन तो लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, निकाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिजाब कंपलसरी है, और मैं हिजाब कर रही हूँ। और मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट बट इस्लाम इज परफेक्ट। तो मैं मुसलमान हूँ, तो हम अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से ही तो ये प्रूव करेंगे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है। आप बोलते रहे हम कुछ भी करें, धर्म के नाम पर गलत चीजों को प्रमोट करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, फिर बोले इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है साइदा फलक, बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही कहा ना कि बुर्का कंपलसरी नहीं है। लूज कपड़े पहनने हैं, कपड़ा बुर्का हो ये जरूरी नहीं है, कपड़े के ऊपर कपड़ा हो ये जरूरी नहीं है। कवर्ड मैंने क्या कहा, मैं सलवार कमीज पहने, मैंने कहा मैं सलवार कमीज पहने हुए हूँ, उसके बाद मुझे बुर्का डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर्ड तो मैं हूँ ना। अरे भाई, किसने कहा कि सलवार कमीज के बाद भी बुर्का पहनने के बाद ही कवरेज आएगी? ये किस कहीं लिखा है इस्लाम में? सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है स्पीचेस सुने हैं, मतलब बहुत सारे, मैंने भी कुछ इंटरप्रेट किया है, तो उनके हिसाब से यही है इस्लाम में कि मैं जहां तक समझी हूँ इस्लाम को, कि इस्लाम में लिबास की कोई कैद नहीं है। यानी अगर मैं सलवार कुर्ता पहन रही हूँ और एक मुस्लिम महिला हूँ और लूज कपड़े हैं, तो उसमें बुर्के की जरूरत नहीं है। अगर वो फुल्ली कवर्ड है, शर्ट उसका शॉर्ट है, अगर उसका मतलब आपकी बॉडी का शेप अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और अगर आप हिजाब पहने हुए हैं, तो देन दैट इज फाइन। यानी कि बाल कवर होने चाहिए, बाल कवर होने चाहिए, गर्दन कवर होनी चाहिए, चेहरा पूरा दिख सकता है, चेहरा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाल दिखाने में दिक्कत है। हाँ, मैं वही तो मैंने आपको वही तो बताया कि निकाब कंपलसरी नहीं है बट हिजाब कंपलसरी। बालों से कौन सा ऑब्सेशन है पूछ लीजिए। चलिए छोड़िए, ठीक है ठीक है।